दोस्तों, अगर आपको ये पता करना है कि आपके वीर्य में पिता बनने की क्षमता है नहीं है तो इस टॉपिक पे वीडियो बनी हुई है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा और आपको इस चैनल पर सेक्सुअल प्रॉब्लम से संबंधित हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्पर्म काउंट रिपोर्ट कैसे पढ़ें, और या अपने स्पर्म में कैसे आप पता लगाएं कि आपकी क्वालिटी कैसी है, जांच कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सोचते हैं कि घरेलू तरीके से आप अपने स्पर्म काउंट पता लगा सकेंगे तो वो एक परफेक्टनेस नहीं है। नहीं तो मैं घरेलू भी बता सकता था। इससे अच्छा आप मार्केट में जाकर अपने स्पर्म काउंट की रिपोर्ट करवाइए और वो पढ़ना कैसे सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना, मेरे को शर्म आती है तो मैं खुद पढ़ना है, तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। उस रिपोर्ट में नॉर्मल चीज़ें होती हैं, क्या क्या चाहिए अब मैं आपको बताता हूँ। एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की है। उसमें क्या क्या कम होता है, क्या क्या ज़्यादा होता है, वो चीज़ ज़रूरी है पिता बनने के लिए। अगर आप एक पिता बनना चाहते हो तो उसमें अब जैसे ML होता है कि वीर्य कितने ML में होना चाहिए। आपके वीर्य जो लिक्विड निकला है वो कम से कम भी 1.5 से 2-2.5 ml तक होता है। 1.5 ml से कम नहीं होना चाहिए। ये तो होता ही होता है, बाद में ऊपर चाहिए 2.5-3 ml तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 1.5 ml होना चाहिए एक पिता बनने के लिए वीर्य की क्वांटिटी। तो उस पर रिपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि कितना ML आपका निकला है। और फिर आप बात करते हैं pH, यानी कि क्षारीय है या अम्लीय है, एसिडिक है या क्षारीय है। तो उसमें एसिडिक हुआ तो भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते आप अपने स्पर्म में। तो एवरेज 7.7 के आसपास अगर आपका pH है तो ठीक है, बढ़िया है, बेटर है। फिर अब बात करते हैं स्पर्म काउंट कितने होने चाहिए उसमें। देखो, टोटल स्पर्म काउंट की मात्रा होती है 60 मिलियन प्लस, अगर आप नॉर्मल व्यक्ति की मानते हैं। लेकिन 60 मिलियन में भी अब जिंदा कितने हैं, डेड और लाइव, मतलब जिंदा कितने हैं, मरे हुए कितने हैं। अगर आपका 70% से ज़्यादा जिंदा है, 70% के आसपास भी जिंदा है, और 60 मिलियन से ज़्यादा आपके स्पर्म हैं टोटल, और 70% से ज़्यादा जिंदा है, 70% पे जिंदा है, तो आप बाप बन सकते हो। और साथ में कोई पस सेल नहीं है, तो अगर वहाँ पस सेल भी अटकर आपके दिखा रहा है, कुछ पस सेल दिखा रहा है, जैसे 2, 3, 4 पस सेल दिखा रहा है और ज़्यादा दिखा रहा है, तो आप बाप नहीं बन पाओगे, क्योंकि वो इन्फेक्शन हो जाता है आपके बच्चे, मतलब शुक्राणु को जो जिंदा ही नहीं रहने देगा। ये भी बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि आप ये चीज़ करते हो कि आपके तो क्वालिटी भी बढ़िया है, स्पर्म काउंट भी अच्छे हैं, 60 मिलियन के आसपास है, जिंदा कोई खास नहीं है, क्योंकि जो पस सेल होते हैं वो जिंदा रहने नहीं देते। क्योंकि स्पर्म काउंट बढ़ सकते हैं आप, स्पर्म काउंट बढ़े हो टोटल से कोई मतलब नहीं है, आपने जिंदा भी देखना जरूरी है। टोटल तो 60 मिलियन होने जरूरी है, सब 40 भी चल जाते हैं, लेकिन वहाँ ये देखा जाता है कि एक्टिव कितने हैं, वो जिंदा कितने हैं, आगे कितने जा रहे हैं। अब वो पस सेल होते हैं वो जाने ही नहीं देते, वहीं मार देते हैं। क्योंकि जब वो 60 मिलियन होते हैं ना, 60 मिलियनों में एक जाके बच्चा पैदा करता है। इस चीज़ को आपको सोचना है। तो आज के टाइम आप ये मत सोचिए कि आप घर पर चेक कर लेते हैं और फिर वहीं से पता लगा लेते हैं। ये कन्फ्यूजन भरा है, टेंशन भरा है, डिप्रेशन भरा है। आपको घर पे चेक नहीं करना है। कोई भी लैब होती है, ज़्यादा रुपए नहीं लगते, सस्ते में काम बन जाता है। ये सरकारी लैब में जाके करवाया हो, स्पर्म काउंट की रिपोर्ट होती है नॉर्मल, वो करा के लाओ। पढ़ना मैंने आपको बता दिया है, pH कितना होना चाहिए, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक है, मतलब 1.5 से 2.5 ml, और कितने एक्टिव होने चाहिए 70% के आसपास, कितनी टोटल अमाउंट होनी चाहिए 60 मिलियन प्लस, जितना ऊपर जाए उतना बढ़िया। और पस सेल बिल्कुल नहीं होने चाहिए, WBC वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए, RBC वगैरह कुछ भी नहीं आनी चाहिए। उसमें आता है, कईयों में नहीं आती RBC वगैरह नाम, वहाँ पस सेल नाम आता है, इसलिए कई रिपोर्ट्स में RBC, WBC, पस सेल ये सब दिखाते हैं। तो इसलिए मैं हर रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दिया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी कुछ वीडियोस मिलती रहें जिसमें आपके सेक्सुअल हेल्थ संबंधित जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।